विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं का गद्य खंड प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके एक एक अंक के क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। तो पहला जो आपका लेसन है, इसमें नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा पाठ के अति लघुत्तरात्मक प्रश्न अब हम करेंगे। पहला जो प्रश्न है, इस पाठ के लेखक कौन है? तो भाई, इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। नेताजी सुभाष बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? तो प्रतिमा बनाई थी स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने। अगला प्रश्न है, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? धन के अभाव के कारण मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर लगी होगी। अगला प्रश्न है, मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? मूर्ति बनाकर पटक देने का भाव, मूर्ति समय पर बनाना। तुम मुझे खून दो, नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? तो यह नारा हमें प्रेरणा देता है बलिदान देने की। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों थे? तो मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण हवलदार साहब पहले मायूस हो गए थे। चश्मे वाले यानी कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? चश्मे वाले यानी कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति आदर एवं आदर की भावना थी। नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा कौन बदल रहा था? तो कैप्टन चश्मे वाला। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? हवलदार साहब देशभक्तों के प्रति अनादर भाव देखने वालों को देख करके दुखी हुए थे। विद्यार्थियों, चैनल पर यदि नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर दिया करें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो भी बताएं, नहीं पसंद आता है तो भी आप बताएं अवश्य। अगले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, हवलदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, 4 विकल्प जो है आपको के सामने हैं। तो आराम करने के लिए, पान खाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, या कंपनी के काम के लिए। तो पान खाने के लिए रुकते थे, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी? जैसा कि पीछे आ चुका है प्रश्न ये। ड्राइवर ने पान खाने के लिए, थानेदार ने कंपनी के कार्य के काम के लिए। तो किसने बनाई थी? ये ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी। इसमें ऑप्शन में गलती से दिया नहीं गया है, डी में यहाँ ड्राइंग मास्टर आना चाहिए। तो ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा बनाने वाले मास्टर का नाम क्या था? मोतीलाल, प्रेमपाल, किशनलाल, सोनलाल। तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा, मोतीलाल। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हवलदार साहब कब गुजरते थे? हर सप्ताह, हर 15वें दिन, हर माह या हर रोज? तो हर 15वें दिन वो वहाँ से गुजरते थे। अगला प्रश्न है, सुभाष बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? लोहे की, संगमरमर की, मिट्टी की या कांसे की? तो संगमरमर की बनी हुई थी। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ मूर्तिकार का नाम क्या था? ड्राइंग मास्टर, मोतीलाल, हवलदार, स्वयं प्रकाश। तो इसका उत्तर बी सही रहेगा, मोतीलाल। अगला प्रश्न है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट या 8 फुट? तो मूर्ति की जो लंबाई है, ए ऑप्शन सही रहेगा, 2 फुट। अगला प्रश्न है, सुभाष बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? टोपी नहीं थी, चश्मा नहीं था, प्रतिमा की ऊंचाई कम थी, रंग उचित नहीं था। तो ये बी ऑप्शन सही रहेगा, चश्मा नहीं था। अगला प्रश्न है, सुभाष बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? मोतीलाल ने, हवलदार साहब ने, कैप्टन चश्मे वाले ने या पान वाले ने? तो ऑप्शन इसका सी सही रहेगा, कैप्टन चश्मे वाले ने।
अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब की हालत क्या हुई? आंखें भर आई, उछल पड़े, हैरान रह गए, होठ फड़कने लगे। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, आंखें भर आई। अगला प्रश्न है, पान वाले के उदास होने का कारण क्या था? मूर्ति पर चश्मा न होना, कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु, सच्चे देशभक्त की कमी या बिक्री न होना। तो भाई बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए थे? मूर्ति को, चश्मे को, कस्बे को या चश्मे वाले कैप्टन को? तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, चश्मे वाले कैप्टन को। डी ऑप्शन सही है इसका, कस्बा नहीं भाई। अगला है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देख करके हवलदार साहब कैसे खड़े हो गए? झुककर, हाथ पर अटेंशन या हाथ जोड़कर? तो वे अटेंशन खड़े हो गए। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा के चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? ड्राइवर से, चाय वाले से, पान वाले से, सब्जी वाले से? इसका सही उत्तर रहेगा पान वाले से। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में कैप्टन कौन है? हवलदार साहब, चाय वाला, पान वाला, चश्मे वाला? तो डी ऑप्शन सही रहेगा, चश्मे वाला। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन है? हवलदार साहब, हवलदार का ड्राइवर, कैप्टन या पान वाला? तो उत्तर सही रहेगा, पान वाला। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? देशभक्ति, सामाजिक भाव, राजनीतिक जागृति, मूर्ति कला की प्रशंसा? तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, देशभक्ति। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला कैसा आदमी था? मोटा, काला, खुशमिजाज या सारे? उपयुक्त डी। तो डी ऑप्शन सही रहेगा इसका, उपयुक्त सभी। हवलदार साहब को हर बार कस्बे से गुजरते समय किस बात की आदत पड़ गई थी? चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना? उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर भी यही रहेगा, उपयुक्त सभी। वो लंगड़ा क्या जाएगा, फौज में पागल है पागल, ये कथन किसने कहे? ये शब्द किसने कहे? पान वाले ने, हवलदार साहब ने, ड्राइवर ने या नगर पालिका अध्यक्ष ने? तो ये भी शब्द जो है ना पान वाले ने ही कहे थे। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति की टोपी की नोक से कोट के बटन तक की कितनी ऊंची बताई गई है? 4 फुट, 2 फुट, 5 फुट या 3 फुट? तो इसका सही उत्तर रहेगा 2 फुट। अगला प्रश्न है, देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है? धन पर, बल पर, शान पर या मन पर? तो मन के ऊपर जो है देशभक्ति की भावना निर्भर करती है। विद्यार्थियों, इस तरह से हमने ये 22 प्रश्न इस पाठ से बहुविकल्पीय करे। इसी तरह से अगला वीडियो बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएगा अगले लेसन का। तब तक आप देखते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।